बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात हफ्तुम का सबक नंबर 5 करीना ज़िंदगी का लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम करेंगे सवालात के जवाबात, मुतज़ाद, इसम इलम की इक़साम और नज़्म व ज़ब्त की अहमियत पर नोट। हाँ जी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आपने कच्ची पेंसिल से सबक में से इस सबक के सवालात के जवाबात ढूंढने हैं। किया है किसी बच्चे ने ये काम? अगर आप लोग ये कर लेते ना तो आपको अब सवालों के जवाब लिखने में आसानी हो जाती। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, उर्दू इल्म अदब आपके पास होनी चाहिए। उर्दू जमात का काम की कॉपी के ऊपर आप लोगों ने सबसे पहले फहरिस्त लिखनी है। ठीक है, फहरिस्त लिख लें। फहरिस्त लिखें, इस नंबर शुमार लिखें, तारीख़ लिखें और करीना ज़िंदगी हमारा आज का उन्वान है। हम इसके सवालात के जवाबात करेंगे। ठीक हो गया। आगे अब उर्दू जमात का काम की कॉपी पर लिखें, आज की तारीख़ लिखें, दिन लिखें, उन्वान लिखें और हाशिया लगा लें कच्ची पेंसिल से। हाशिया आपने पैमाने से लगाना है। ठीक है, बहुत अच्छी आपने कॉपी तैयार करनी है काम के लिए। हाँ जी, कॉपी तैयार करने के बाद अब हम लिखेंगे, मार्कर से लिखें, मश्क 1, दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। सबसे पहले आपने फहरिस्त लिखनी है। फहरिस्त लिखने के बाद आपने हाँ जी मश्क 1 लिखें, सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल 1 है, हमारे पास सबक की इब्तिदा में मुसन्निफ़ ने कायनात में नज़्म व ज़ब्त की कौन सी मिसालें दी हैं? हाँ जी, इल्म अदब सफ़ा 14 पे लिखा हुआ है सबसे पहले पैराग्राफ में। मुसन्निफ़ ने कायनात में नज़्म व ज़ब्त की बहुत सी मिसालें पेश की हैं। मसलन सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता है। चाँद भी सूरज की तरह अपने कायदे का पाबंद है, वो भी मुकर्रर औक़ात पर घटता और बढ़ता रहता है। कुल सितारों की जगहें मुकर्रर हैं, वो हर रात को आसमान पर हमेशा अपनी अपनी जगहों पर नज़र आते हैं। दरिया हमेशा नशेब में बहता है, मौसम साल ब साल अपने अपने वक्त पर आते जाते हैं। यह आपके पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है किताब पर। आप किताब से भी देख सकते हैं और इस स्लाइड से भी। जल्दी से लिखें, शाबाश, बहुत अच्छी लिखाई हो। सवाल आपने मार्कर से लिखना है और जवाब पेन से लिखना है। सवाल 2 लिखें, मार्कर से, इन मिसालों से हमें क्या सबक मिलता है? हाँ जी, जवाब है इसका, ये तमाम मिसालें हमें इस बात का पैगाम देती हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त को इख्तियार करें और अपना हर काम कायदे से करने की आदत डालें, क्योंकि कायदे की पाबंदी बड़ी अच्छी आदत है। इससे आदमी हर किस्म की खराबियों से बचा रहता है और हर काम अपने वक्त पर हो जाता है। हाँ जी, जल्दी से लिख लें। हाँ जी, इस सवाल का जवाब भी आपकी किताब में लिखा हुआ है। अगर आपको ये स्लाइड से नहीं समझ आ रही है ना, वैसे लिखा हुआ है, आप इसको जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, जूम करके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रही तो आप लोग सफ़ा 14 पे देख लें, यहाँ से इसको मिला लें आप, ये तमाम मिसालें। ठीक है, सफ़ा 14 में है, 3rd लाइन, आखिरी जो पैराग्राफ है इसकी दूसरी लाइन से इसका जवाब शुरू हो जाता है। ये तमाम मिसालें हमें यहाँ से लेकर अपने वक्त पर हो जाता है। आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। सवाल 3 है, हमारे पास, हमें घरों में नज़्म व ज़ब्त किस तरह बरकरार रखना चाहिए? हाँ जी, घर में हमें चाहिए कि हर शय के लिए एक जगह मखसूस कर दें और हर शय को इसकी मुकर्रर जगह पर रखें। ऐसा करने से हर चीज़ आसानी से मिल जाती है और वक्त ज़ाया नहीं होता। इसके अलावा अपनी हर चीज़ की एक जगह बना लें और इसे वहीं रखें। अपना काम अपने हाथ से करें और इनके करने में किसी तरह की शर्म महसूस ना करें। हाँ जी, इसका सवाल भी
इसका जवाब भी आपकी बिल्कुल सफ़ा 15 की बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है, घर में हमें चाहिए। यहाँ से लेकर पहला पैराग्राफ आ जाएगा, इसमें 3 लाइनें हैं। जल्दी से शाबाश लिख लें, बहुत अच्छी लिखाई हो सब बच्चों की। सवाल 4 है हमारे पास, स्कूल में हमें किन किन बातों से बचना चाहिए। सवाल 4 का जवाब यहाँ पे है कि स्कूल में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ कायदे से रखें। ठीक है, अपनी कापियाँ, किताबें, कलम वगैरह को इस्तेमाल करने के बाद वापस बस्ते में रख देना चाहिए। अगर फर्श पर कोई चीज़ गिरी हुई है तो उसे उठाकर करीने से जगह पर रखें। स्कूल के कमरे में दाखिल होते और बाहर जाते वक्त शोर-गुल नहीं मचाना चाहिए। स्कूल बर्खास्त मतलब जब आप स्कूल छोड़ें तो बेतहाशा दौड़ना नहीं चाहिए, ना किसी को चलते वक्त धक्का देना चाहिए। फर्श पर स्याही भी नहीं फेंकनी चाहिए, कागज़ के टुकड़े नहीं फेंकने चाहिए और ना ही इन्हें पड़ा रहने देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको चलते फिरते क्लास में या आते जाते कोई भी चीज़ नज़र आए कि ये बजाय आप उसको इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें, आप उसको एक्स्ट्रा फालतू है तो उसको डस्टबिन में डाल दें। अगर काम की है तो उसे साइड पे कबर्ड जो बनी होती हैं आपके कमरों में वहाँ पर रख दें। अपने टेबल्स को, अपनी चेयर्स को, अपने बैग्स को अरेंज करके रखें। हाँ जी, अगला सवाल है हमारे पास, गलियों की सफाई के लिए मुसन्निफ़ ने हमें क्या मशवरा दिया। हाँ जी बताएं, गलियों के लिए क्या कहा है उसने, या इसके अलावा आप बताएं कि गलियों को क्या किस तरह रखना चाहिए। हाँ जी, गलियों में कूड़ा करकट फेंकना बहुत बुरी बात है। ठीक है, गलियों में कूड़ा करकट फेंकना बहुत बुरी बात है। इससे गली गंदी होती है और इस गंदगी के बायस बाज़ बीमारियों के जरासीम भी फैल जाते हैं। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रास्ते में ख़ुसूसन फ़र्श पर थूका ना आ जाए, बुरा लगता है ना इंसान। यह आपका सबक सफ़ा 15 जो है, इसका सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ ये भी बता रही हूँ किताब में कहाँ लिखा है, ताकि आप काम अच्छा करें, कोई गलती ना करें। आखिरी सवाल है, कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। हाँ जी, इसका जवाब है कि जिस तरह हर चीज़ को अपनी जगह पर रखना मुनासिब है, इसी तरह हर एक काम को अपने वक्त पर करना ज़रूरी है। यही वो कायदा है जिसकी मदद से हम ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हाँ जी शाबाश, जल्दी से सब बच्चे सवालात के जवाबात मुकम्मल कर लें। इसके बाद लिखें मश्क 2, नज़्म व ज़ब्त की अहमियत पर एक नोट लिखें। हाँ जी, नज़्म व ज़ब्त जो है हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, ये क्यों हमारे लिए अहम है, आपने इस पर एक नोट लिखना है। एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए नज़्म व ज़ब्त का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी हमारे कदम चूमे तो हमें नज़्म व ज़ब्त का दामन थामना होगा। निज़ाम कायनात पर अगर हम नज़र डालें तो हम देखते हैं कि सूरज रोज़ाना अपने वक्त पर ही निकलता है, चाँद और सितारे भी अपने वक्त पर ही तलू होते हैं। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, यानी कि कुदरत का अपना सारा निज़ाम है जो बाकायदा और बाज़ाब्ता तरीके से जारी और सारी है। चुनांचे जब कुदरत का अपना निज़ाम कायदों और ज़ाब्तों का पाबंद है तो फिर भला इंसान कायदों और ज़ाब्तों की पाबंदी किए बगैर एक कामयाब ज़िंदगी क्यों कर गुजार सकता है। ऐसा ही है ना कि जब कुदरत ने एक कायदे, एक कानून के मुताबिक सब कुछ चलाना है तो इंसान भला क्यों ऐसा नहीं कर सकता। दरअसल ये एक निज़ाम में कुदरत ही है जिसने इंसान को कायदे और करीने की ज़िंदगी बसर करना सिखाया है। गर्ज़ ये कि ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त इख्तियार करना और अपना हर काम कायदे से करना इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के लिए टाइम टेबल बना लें कि हमने ये काम ऐसे करना है, इसे इस वक्त पर करना है, तो इससे क्या होगा, हमारा वक्त भी बचेगा, हम हर काम के लिए मुनासिब वक्त निकाल लेंगे और जो हमारी कामयाबी का सबब बनेगा। हर काम को अगर इसके कर्रा वक्त पर पूरा किया जाए तो हर काम बेहतर तरीके से अंजाम पाता है। इनसे एक तो परेशानी नहीं उठानी पड़ती और दूसरा इत्मीनान हमें हासिल होता है कि हमने ये काम सही कर लिया है। ज़िंदगी के हर मामले में और हर जगह नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करने से इंसान एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, दफ्तर हो, घर गली मोहल्ला वगैरह सब हर जगह हमें कायदे कानून की पाबंदी करनी चाहिए। इवन के सड़कों पे सबसे ज़्यादा हमें कायदे कानून की पाबंदी करनी चाहिए। ठीक है, जो ये इशारे लगे होते हैं इनका ख्याल रखना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए। घर में अगर हम हर एक चीज़ को इसकी सही जगह पर रखेंगे तो हमें
वो फ़ौरन वक्त पर मिल जाएगी। घर भी साफ़ रहेगा और हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इसी तरह अगर हम स्कूल में भी अपनी किताबों कापियों का ध्यान रखें, सही तरीके से बैठें, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद अपने बैग में डालें, तो क्या होगा कि हर वक्त हर जगह पे चीज़ें हमारी बिखरी नहीं होंगी, हमारा मेज़ हम बैठे हुए अच्छे लगेंगे। ठीक है। स्कूल में हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। ठीक है। घर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और हर काम को बेहतर तरीके से सरअंजाम देना चाहिए। नज़्म व ज़ब्त से रहा जाए तो यकीनन हमारी ज़िंदगी बेहतर और आसूदा होगी। तारीख़ गवाह है कि जब भी कोई कौम ज़ाब्तों से दूर हुई है, तबाही और बर्बादी इसका मुकद्दर रहा है। इसीलिए ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त नहीं होगा और कोई भी काम अपने सही वक्त पर कायदे के साथ नहीं होगा तो सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और सवाए परेशानी के कुछ हासिल ना होगा। इसीलिए ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? शाबाश, नज़्म व ज़ब्त। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नज़्म व ज़ब्त से काम लेना चाहिए। ये पैराग्राफ अपने उर्दू जमात का काम की कॉपी पर लिखना है। ठीक है। सवाल 1, मश्क 1 है हमारे पास सवालात के जवाबात, और मश्क 2 है नज़्म व ज़ब्त की अहमियत पर एक नोट। ये आप लोग इसमें ख़ुद और भी लाइनें जो हैं वो डाल सकते हैं। बहुत अच्छा काम करना है आपने। हाँ जी, उसके बाद है इसम मारफा की एक किस्म है इसम इलम। इसकी 5 किस्में हैं। ठीक है। ये भी आपकी मश्क है, मश्क 7। मश्क 7 देख लें। हाँ जी, ये आपकी किताब पे भी लिखी हुई है। इसम मारफा की एक किस्म है इसम इलम। इसकी 5 किस्में हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ख़िताब। ख़िताब क्या है? ये वो ख़ास नाम है जो हुकूमत की तरफ से किसी को इसकी काबिलियत या खिदमत की वजह से दिया जाए। हाँ जी, क्या है? वो ख़ास नाम जो हुकूमत की तरफ से किसी इंसान को किसी काबिलियत या खिदमत की वजह से दिया जाए। हाँ जी, कौन कौन से हो सकते हैं आपके ख़्याल में? हाँ जी, शाबाश, निशान हैदर है, हिलाल पाकिस्तान है, शम्सुल इल्मा, सर वगैरह का ख़िताब। निशान हैदर जो है वो हमारा हमारी फ़ौज में एक अहम एजाज़ है जो उन शहीदों को दिया जाता है जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान की होती है। ठीक है। कोई अहम कारनामा सरअंजाम दिया होता है, ये देखें ना, जो किसी काबिलियत या खिदमत की वजह से दिया जाए। उसके बाद है लक़ब। वो ख़ास नाम जो किसी खसूसियत की वजह से मशहूर हो जाए, मसलन कायद आज़म, सैफुल्लाह, शेर खुदा, बाबाए उर्दू। ठीक है। कायद आज़म किनका है लक़ब? मोहम्मद अली जिन्ना का। ठीक है। सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार, शेर खुदा, खुदा का शेर, और बाबाए उर्दू कौन है? मौलवी अब्दुल हक। ठीक है। उनका ये लक़ब है बाबाए उर्दू। इसी तरह उर्फ़, वो ख़ास नाम जो प्यार में या किसी और वजह से मशहूर हो जाए, मसलन मुन्ना, कल्लो, गुड़िया, छुट्टन वगैरह। ठीक है। अक्सर हम अपने बच्चों का निकनेम रखते हैं ना, जिसको प्यार से छोटा करके, उसको जैसे पिंकी हो गया, गुड़िया हो गया, गुड्डो हो गया, इस तरह के, बेबी हो गया, ये जो छोटे नाम होते हैं इनको हम उर्फ़ कहते हैं। उसके बाद है कुनियत। वो नाम जो किसी रिश्ते या किसी और ताल्लुक़ की वजह से मशहूर हो जाए, मसलन अबू हुरैरा, उम्मे कलसूम, अब्दुल कलाम, इब्ने बतूता। इसका रिवाज ज़्यादातर अरबों में है। तखल्लुस, वो मुख्तसर नाम जो किसी शायर ने शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करें। ये नाम इसका अपना भी हो सकता है, जैसे फ़ैज़ अहमद नाम और फ़ैज़ ही तखल्लुस, और अपने नाम के अलावा कोई और दूसरा नाम भी हो सकता है, जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली। उनका नाम अल्ताफ़ हुसैन है लेकिन उन्होंने अपना तखल्लुस हाली रखा हुआ है। ठीक है। इसी तरह मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब है, उन्होंने अपना तखल्लुस गालिब रखा हुआ है। ठीक है। ये सब जो है इसम मारफा की एक किस्म है। उस इसम इलम, ये आगे हमने उसकी 5 इकसाम पढ़ी हैं। अब आप लोगों ने घर का काम क्या करना है? घर का काम में आपने इस सबक की मश्क 6 और 7 हल करनी है घर का काम की कॉपी पर। ठीक है। इसम इलम की इकसाम जो है वो मैंने आपको बता दी हैं, आपको ये अल्फाज दिए हुए हैं, आपने ये सवाल लिखना है 7 और नीचे लाइन लगानी है। तो
सवाल साथ लिख के आपने ना ऐसे करना है, इन अल्फाज को लिख के इसके आगे लिख देना है ये क्या है, खिताब है, लक़ब है, उर्फ़ है, कुनियत वगैरह, ठीक है। और मश्क 6 में आपने क्या करना है, मुतज़ाद, आइंदा, असल, बंजर, बीमार, ताज़ा, जवानी, हरकत, तारीख, बदनसीब, ठीक है। आइंदा का मुतज़ाद क्या होगा, असल का क्या होगा, मुतज़ाद मीन उल्ट अल्फाज, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई भी ना आए तो आप व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम करेंगे नज़म बहार का गीत, ठीक है। आपने ये नज़म पढ़नी है, बहुत मज़े की है, इसको लिखा है अब्दुल गनी शम्स ने। यहाँ पे हमारा लेक्चर 2 जो है वो ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।